जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में। बिना टाइम गंवाए हुए सिर्फ इंपॉर्टेंट तथ्य की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बस इतने ही याद रखना है। चुंबक का वो क्षेत्र जिसमें कोई भी सुई किसका चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करे। बायसेवर्ट के नियमानुसार मान लो कोई एक धारावाही क्या करते हैं, चालक लेते हैं और इस धारावाही चालक में ये मान लो इतने लंबाई में क्या करना है, आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है किसी बिंदु P पर। तो मान लो इसमें धारा प्रवाहित हो I और इसकी लंबाई कितनी हो, डेल्टा L हो, और इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण थीटा हो और इनके बीच की दूरी क्या हो, R हो। तो उस कंडीशन में बायोसेवर्ट ने नियम दिया था, और बायोसेवर्ट ने क्या नियम दिया था कि किसी धारावाही अल्पांश डेल्टा L के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, इसको चाहे डेल्टा L दर्शाइए या DL दर्शाइए, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर से बोलो, बायोसेवर्ट के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र यानी डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर से बोलो, जबान पे रटा होना चाहिए। बायोसेवर्ट के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पर म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकीयशीलता है। उसके बाद 4 पाई तो जानते हैं आप, आई क्या है, धारा है, डी एल क्या है, लंबाई है, साइन थीटा आपको बता ही चुके हैं, आर क्या है, बीच की दूरी है, ठीक है, कारण दूरी है। उसके बाद एक होता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग किससे दर्शाते हैं, इप्सिलॉन से दर्शाते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता को किससे दर्शाते हैं, फिर से बोलो, इप्सिलॉन। निर्वात की विद्युतशीलता इप्सिलॉन तथा चुंबकीयशीलता म्यू नॉट। चुंबकीयशीलता म्यू नॉट, इन दोनों में क्या संबंध है, इप्सिलॉन और म्यू नॉट में, इन दोनों में संबंध है कि म्यू नॉट और इप्सिलॉन बराबर होते हैं किसके, 1/c² के। सी क्या है यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल है। सी बराबर क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। फटाफट बोलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट चुंबकशीलता है, ई नॉट क्या है, इप्सिलॉन नॉट क्या है। क्यों पूछ रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस में सिर्फ ये सिंगल दे दिया जाता है कि विद्युतशीलता को किससे दर्शाते हैं, उसके बाद चुंबकशीलता को किससे दर्शाते हैं। तो चुंबकीयशीलता को किससे दर्शाते हैं, म्यू नॉट से, विद्युतशीलता को ई नॉट से, इप्सिलॉन नॉट से बराबर क्या होता है, 1/c²। जहाँ पर सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। अगर सी की वैल्यू निकालना है तो सी को क्या करेंगे आप, इक्वल से पहले भेजिए, म्यू नॉट को इधर भेज दीजिए, स्क्वायर को इक्वल के बाद भेज दीजिए। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/√μ0 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर मान लो सी की विमा निकालना है तो एल टी की पावर -1 होगा। प्रकाश के चाल की विमा क्या होगी, एल टी की पावर -1 या वेग की विमा, इसे वेग की विमा भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमित लंबाई के रज्जुरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये परिमित है, ये तो लंबाई में है, ये परिमित की लंबाई यानी सीधी रेखी धारावाही चालक में क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन साइन φ1 प्लस साइन φ2 होता है। क्या होता है, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करने, फिर से बोलो, परिमित लंबाई के रज्जुरेखी धारावाही चालक में बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। फिर से बोलो, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये क्या है, किसी परिमित की लंबाई की रज्जुरेखी में चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हर एक के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई क्या, चालक में प्रवाहित धारा है, आपको पता है, ये उससे लंबवत दूरी है। ये क्या है, ये उससे लंबवत दूरी धारा जिधर बहेगी उसके लंबवत दूरी क्या है, ए होगी। और φ1 व φ2 उसके सिरों द्वारा चालक के प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा के आंतरिक कोण है। किससे, चालक के φ1 व φ2 उसके सिरों द्वारा चालक को प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर आंतरिक कोण है। बस ये समझिए आप, यहाँ पे बस एक पॉइंट ये याद रखना है कि परिमित द्वारा लंबाई, फिर से बोलो, परिमित लंबाई के रज्जुरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1
प्लस साइन फाई टू, ये दोनों साइन फाई वन की वैल्यू दिया रहेगा, यानी फाई वन और फाई टू की वैल्यू दिए रहेंगे। तो उस कंडीशन में आपको परिमित लंबाई के लिए जो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बोलो बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं वृत्ताकार में, वो तो परिमित में था। अब वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर कुंडली के केंद्र से x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x दूरी पर है। उसमें क्या था, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ पर n क्या है, फेरों की संख्या है, i क्या है, धारा है, और r क्या है, दूरी है। ठीक है, लेकिन कुंडली के केंद्र से x दूरी पर है, तो x क्या है, x दिया रहेगा, कुछ भी हो दिया रहेगा। तो b बराबर म्यू नॉट, जब जहाँ पे फेरों की संख्या दिया रहे और दूरी दिया रहे, तो बस म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मान लो x बराबर 0 हो तो उस कंडीशन में ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r, क्योंकि स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2r। उसके बाद वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये किस पर, वृत्ताकार धारावाही, कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है, ठीक है, और उसमें क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर, लूप के केंद्र पर, कहाँ पर, ये पूरा लूप है और इसके केंद्र पर निकालना है, तो उस कंडीशन में B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, आई धारा है और 2r क्या है, इसके रेडियस है, डायमीटर है। ठीक है, उसके बाद यदि कुंडली तार में n फेरे होंगे, इसमें n फेरे होंगे, तो उस कंडीशन में वही लगेगा फॉर्मूला, B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये किसमें वृत्ताकार धारावाही लूप के अंदर होगा, B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, और ये वाले में क्या होगा आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर। ठीक है, अक्षीय स्थिति में, जहाँ आर क्या है, कुंडली की त्रिज्या, तथा आई क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा है। वही बात बताने जा रहे हैं। उसके बाद आगे बात करने जा रहे हैं एम्पियर का परिपथ का नियम। एम्पियर के परिपथ का नियम क्या है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र यदि वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात कि मान लो कोई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या है आपका अलग अलग पॉइंट पर क्या है, धारा बह रही है अलग अलग पॉइंट पर। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में जो धारा होंगे, चुंबकीय क्षेत्र पर धारा होंगी, वो कितने आई और म्यू नॉट गुना होंगे, यानी जितने धारा, जैसे मान लो ये I1 I2 I3, ठीक है, ये सारे के योग के बराबर। बस ये कहिए कि आप, और ये क्या है आपका बंद समाकलन ऑफ क्या है आपका बंद सरफेस को दिखाता है, क्लोज ऑफ समाकलन वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर आई बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, ये किसका है, एम्पियर के परिपथ का नियम है। आई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, आई क्या है आपका धारा है, और डी यहाँ पे क्या है, डीएल है, मान लो थोड़ी थोड़ी लंबाई है, छोटी छोटी जितने भी लंबाई होंगे, और ये क्या है, वेक्टर बी चुंबकीय क्षेत्र है। अनंत लंबाई के लिए जो रेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, P बराबर म्यू नॉट अपॉन 2πr, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये क्या है, अनंत लंबाई के रेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। लंबाई परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लंबी कोई परिनालिका है, मान लो ये क्या है, एक लंबी परिनालिका है, और इस लंबी परिनालिका के भीतर क्या करना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई, फेरों की संख्या है n, और I क्या है, इसमें प्रवाहित धारा है। ठीक है, ये परिनालिका है, और जहाँ पे n क्या है, प्रत्येकांक पे फेरों की संख्या है, प्रत्येकांक पे फेरों की संख्या, जहाँ n परिनालिका में फेरों की कुल संख्या, L क्या है, परिनालिका की लंबाई है, यानी पूरे लंबाई में फेरों की संख्या को किससे दर्शाते हैं हम लोग,
स्मॉल एन से। तो यही डायरेक्ट स्मॉल एन रख सकते हैं, या स्मॉल एन नहीं रख रहे हैं तो आप कैपिटल एन रख दीजिए। तो कैपिटल एन रखेंगे तो एन बाई एल लिखना होगा, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर फेरों की संख्या, तथा एन उसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। मान लो अनंत लंबाई की परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अनंत लंबाई बहुत बड़ी लंबाई है, इतनी लंबाई के यहाँ के कोई अता पता ही नहीं है आपको, अनंत लंबाई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। एन क्या है जहाँ पे कैपिटल एन बाई एल होगा, प्रति एकांक पे फेरों की संख्या। ठीक है, डायरेक्ट यही। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होगा इसका मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक होगा। अब एक है टोरॉइड के क्रोड के भीतर, टोरॉइड के क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यानी टोरॉइड के क्रोड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा। टोरॉइड है ये आपका, एक मान लो कोई गोला है, टोरॉइड क्या है आपका, एक गोला है, और इस गोले में क्या है आपका, अगर मान लो क्या करना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र पता करना है इस गोले के अंदर कि चुंबकीय क्षेत्र कितनी हो रही है। तो इसके अंदर होगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, एन है कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। इसका वृत्त का क्या नाम है, परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो एन अपॉन 2 पाई आर परिधि एन अपॉन 2 पाई आर, या इसी को लिख सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, बी बराबर म्यू नॉट पाई आर। बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र ये क्या, टोरॉइड की क्रोड के भीतर है, क्योंकि आंकिक प्रश्न कराएंगे इसलिए इंपॉर्टेंस है, सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं। बी बराबर टोरॉइड की क्रोड के भीतर, क्योंकि पूछेंगे हम वहाँ पे, टोरॉइड के क्रोड के भीतर बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक है लॉरेंज बल। लॉरेंज ने नियम दिया था कि एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। लॉरेंज ने क्या नियम दिया था, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, की कोई गतिमान आवेश है और उस गतिमान आवेश में चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण बनाते हुए क्या कर रहा है, गतिमान है। तो उस कंडीशन में ये किस पे, गतिमान आवेश पे दिया था। मान लो कि कोई चुंबकीय बल रेखाएं हैं और इस चुंबकीय बल रेखाओं में कोई क्यों आवेश रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में क्यों आवेश रखा हुआ है, और ये वी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, मान लो चुंबकीय क्षेत्र और उनके बीच में, वेग के बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण कौन सा, थीटा है। तो उस कंडीशन में लॉरेंज ने एक नियम दिया था, जो क्या नियम दिया था, एफ बराबर क्यू ए बी साइन थीटा। जहाँ पर थीटा बराबर 0 है तो उस कंडीशन में बल भी 0 हो जाएगा, यदि v बराबर 0 होगा तो भी बल 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी वेग 0 होगा तो भी बल कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, और थीटा, अगर थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए तो साइन 0 का मान 0 होता है तो भी बल नहीं लगेगा। यानी थीटा अगर 0 हो जाए तो भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वेग 0 हो जाए तो भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर लॉरेंज बल क्या लगता है। संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर लॉरेंज बल लगता है वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर एफ बी, यानी इसी को शॉर्ट सिंपल में कह सकते हैं क्यों ई माइनस यू बी और ई माइनस यू बी और क्या है, जे कैप। यानी यदि क्यू ई बराबर क्या हो, क्यू वी बी हो तो वी बराबर क्या आ जाएगा, ई अपॉन बी। क्या है, संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति है। फिर से बोलो, वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर एफ बी। ठीक है, ये इसी को लिख सकते हैं, मान लो इसको क्या करने, क्यू ई रखें, वेक्टर एफ बराबर क्यू ई हो, ठीक, तो बराबर क्यू वी बी। तो यहाँ पे आप वी का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे वी का मान निकाल सकते हैं, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो ई अपॉन बी हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत था कि डीज के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति डीज के अंदर आवेशित कण के परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। क्या कहा था साइक्लोट्रॉन ने कहा कि डीज के भीतर लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति
डिश के अंदर आवेशित कण के परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होती है। यानी गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल आई बी एल साइन थीटा। बल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आई बी एल साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र में आई क्या है आपका धारा है, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, एल क्या है धारावाही चालक की लंबाई है, और थीटा क्या है उन दोनों के बीच में बनने वाला कोण है। यानी जहाँ पे एल धारावाही चालक की लंबाई है, आई विद्युत धारा है। बस ये याद रखिए कि बल का फॉर्मूला क्या होगा, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। जहाँ पे फोर्स पूछेगा तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। उन ये फार्मूला अप्लाई करके कुछ भी निकाल सकते हैं, इनमें से सारी वैल्यू दिए रहेंगे। चलिए आगे जब न्यूमेरिकल्स बताएंगे तो वहाँ पे उसका यूज़ बताएंगे, सिर्फ अभी यहाँ पे हमको मकसद है याद कराना। बल का फार्मूला क्या है, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। फिर से बोलो, बल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। समझ में आया, नहीं आया, आ गया, याद होना चाहिए, भी पूछेंगे हम। दो समांतर धारावाही तारों के बीच, तारों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, एफ अपॉन एल बराबर म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। फिर से बोलो, एफ अपॉन एल, दो धारावाही तार होंगे तो इसलिए दोनों में दोनों धारावाही तारों के बीच में, एक में आई वन धारा बहेगी, एक में आई टू धारा बहेगी। उन दोनों के बीच में मान लो एक आपका क्या है, एक ये एल है, एक ये है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है आपका आर है, और इसमें क्या है आपका आई वन धारा बह रही, इसमें आई टू धारा बह रही। तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में बल कितना कार्य करेगा, तो वो बल कार्य करेगा एफ अपॉन एल बराबर म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। ठीक है, ये इसी का मान म्यू नॉट अपॉन टू पाई का मान होता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। बस याद रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन टू पाई का मान कितना होता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। म्यू नॉट अपॉन टू पाई का मान कितना होता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। फिर से बोलो, म्यू नॉट अपॉन टू पाई का मान 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। आई वन आई टू की वैल्यू दिया रहेगा, और दिया रहेगा तो उस कंडीशन में डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, दो समांतर धारावाही तारों के बीच का बल ज्ञात कर सकते हैं। और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, जहाँ एल तारों की लंबाई है, आर तारों के बीच की दूरी है, तथा आई वन आई टू धारा में प्रवाहित धारा है। यदि आई वन आई टू बराबर आई हो तो उस कंडीशन में 1 और 1 बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये दोनों में धारा क्या हो, सेम बहती हो, तो एफ एल अपॉन म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन टू पाई आर हो जाएगा। इसका मान होता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 बराबर आई स्क्वायर अपॉन आर न्यूटन प्रति मीटर। यदि दो समांतर तारों में धाराएं एक दिशा में हैं, तो समांतर तारों में धाराएं एक दिशा में, तो तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और यदि धाराएं विपरीत दिशा में हैं तो तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। याद रखिएगा, अगर दोनों की दिशाएं सेम है, समान आवेश हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बताओ, एक दूसरे को क्या करेंगे। यदि धाराएं एक दिशा में हैं तो तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक ही दिशा में है तो तार को खींचेंगे। और धाराएं विपरीत दिशा में हैं, इधर जा रही है और इधर जा रही है, तो उस कंडीशन में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। याद रखिएगा। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। फिर से बोलो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। फिर से बोलो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, टाउ से दर्शाया जाता है बलयुग्म आघूर्ण को, टाउ बराबर आंख बंद करके बोलो एन आई ए बी साइन थीटा। टाउ बराबर, मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी याद करना है यार, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। फिर से बोलो, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। फिर से बोलो, बलयुग्म आघूर्ण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। जहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारावाही लूप का क्षेत्रफल है। ये क्या है, धारावाही लूप का क्षेत्रफल है। ठीक है, एन कुंडली में लूपों की फेरों की संख्या, एन क्या है, फेरों की संख्या, बस एन बराबर फेरों की संख्या, और तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से बना कोण थीटा है। ठीक है, यदि मान लो थीटा बराबर 90 हो तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी। टाउ बराबर एन आई ए बी मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। चलिए, धारा मापी वो उपकरण है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करने तथा धारा के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार के होते हैं, एक निलंबित कुंडली धारा मापी तथा कील कुंडली धारा मापी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निलंबित कुंडली धारा मापी और कील
कुंडली धारामापी। सबसे पहले निलंबित कुंडली धारामापी के संतुलन की स्थिति में हम बात करेंगे। तो इसमें जो है विक्षेप बल युग्म, क्या विक्षेप बल युग्म का गुण बराबर क्या होता है, प्रत्यानयन बल युग्म का गुण। फिर से विक्षेपक बल युग्म का गुण बराबर प्रत्यानयन बल युग्म का गुण। फिर से बोलो, विक्षेपक बल युग्म का गुण बराबर प्रत्यानयन बल युग्म का गुण, अर्थात NiAb बराबर C5। अगर I का मान निकालना होगा तो सबकी वैल्यू को इक्वल के बाद भेज दो, यानी I बराबर NAB बाहर इधर आ गया डिवाइड में, तो C अपॉन NAB इंटू 5। ठीक है, C और C अपॉन NAB ये क्या है, नियतांक है, तो बराबर क्या लिख सकते हैं, K5। जहां पर K बराबर C अपॉन NAB धारा परिवर्तन गुणांक है। C अपॉन NAB क्या है, धारा परिवर्तक गुणांक है। ठीक है, धारा सुग्राहित IS से प्रदर्शित करते हैं। धारा सुग्राहित बराबर फाई अपॉन I, और फाई का मान पता है आपको, क्या क्या NAB अपॉन C, क्या NAB अपॉन C निकाल सकते हैं यहाँ पे फाई का मान, यहाँ से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते बिल्कुल। धारा सुग्राहित IS बराबर फाई अपॉन I, और फाई का मान होता है NAB अपॉन C। वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता VS होता है, जिसे फाई अपॉन V के नाम से जानते हैं हम लोग। VS बराबर फाई अपॉन V। वोल्टेज सुग्राहिता VS बराबर फाई अपॉन V, और फाई का मान NAB अपॉन C और V का मान R। ठीक है, और धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी कुंडली को समांतर क्रम में लघु प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है, चलो 3 है, धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारा मापी में कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। ध्यान समझ, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, कुंडली समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। यदि धारा मापी का प्रतिरोध G तथा यह IG धारा के लिए पूर्ण विक्षेप दर्शाते हों, तो उस कंडीशन में उसे I प्रास के अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट S बराबर IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। IG क्या है, धारा के लिए पूर्ण विक्षेप है, और I धारा तो जानती ही, और G क्या है आपका, प्रतिरोध है। G प्रतिरोध, IG धारा के लिए पूर्ण विक्षेप और ठीक है, ये तो वही है, धारा है। तो S बराबर शंट बराबर क्या होगा, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। यदि धारा मापी का प्रतिरोध G तथा IG धारा के लिए पूर्ण विक्षेप दर्शाते हैं, ये क्या है, विक्षेप दर्शाते थे, IG धारा के लिए पूर्ण विक्षेप दर्शाते, तो I प्रास अमीटर परिवर्तित करने के लिए ये होता है। लेकिन यदि धारा मापी का प्रतिरोध G तथा ये IG धारा के लिए पूर्ण विक्षेप दर्शाते हैं, और उसे V वोल्ट से प्लस के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, V अपॉन IG माइनस G होगा। ठीक है, बस याद रखिए, आवश्यक प्रतिरोध R बराबर V अपॉन IG माइनस G, जहाँ पे कैपिटल G दिया रहे और विभवांतर दिया रहे। तो उस कंडीशन में चुंबकीय द्विध्रुवी को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य W बराबर MB 1 माइनस कॉस थीटा। फिर से बोलो, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य W बराबर MB 1 माइनस कॉस थीटा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो W बराबर MB, क्योंकि कॉस 90 का मान 0, तो W बराबर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, MB। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो W बराबर MB 1 माइनस 1 प्लस 2MB। ठीक है, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 2MB हो जाएगा। उसके बाद किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर ये अपॉन 2mj। ठीक है, परिभ्रमण इलेक्ट्रॉन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, m को याद रखिएगा, यहाँ पे क्या चुंबक m द्विध्रुव आघूर्ण है और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, याद रखिएगा, और उन दोनों के बीच में बनने वाला कोण थीटा है। ठीक है, तो किया गया कार्य MB 1 माइनस कॉस थीटा। तो m क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और b क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और बस आज के लिए इतने ही करते हैं। फिर नेक्स्ट डेट अगर आपको अच्छा लगे, न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो इस पे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अंक एक प्रश्न बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाला हूँ इस लेसन से, हर एक फार्मूला पे अलग अलग क्वेश्चंस। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।